जय श्री राधे। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। लोग कहते हैं कि अरे हम क्यों जाए मंदिर, या हम क्यों करें सामने बैठ करके भगवान का भजन, हम क्यों मंदिर में पूजन करें ठाकुर जी की। तो उनके लिए सीधी सी बात है, अगर आपको कूलर की हवा खानी है तो आप दूर बैठे हैं, आपको कम हवा लगेगी। लेकिन अगर आप बिल्कुल नजदीक पहुंच जाएंगे तो आपको सीधा डायरेक्ट हवा मिलेगी। उसी प्रकार परमात्मा कहते भी हैं, परमात्मा ने स्पष्ट कहा है, सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। जो व्यक्ति मेरे सन्मुख आ जाता है, मेरे समक्ष आ जाता है, उसके जन्म जन्म के पाप में काट देता हूं। तो जब तक हम सामने जाएंगे नहीं तब तक उनकी दृष्टि पड़ेगी नहीं। जिस प्रकार से श्री सुदामा जी महाराज जब तक भगवान श्री कृष्ण की नजर से दूर थे, सन्मुख नहीं आए थे, तब तक श्री सुदामा जी महाराज गरीबी का जीवन व्यतीत करते रहे। लेकिन जैसे ही भगवान के सन्मुख पहुंचे, भगवान ने जो दशा देखी, हालांकि ऐसा नहीं है कि परमात्मा के पास जब वो पहुंचे तभी उन्होंने देखा, प्रभु अंतर्यामी सब जाने, वो तो सब जानते हैं, लेकिन वो चाहते थे कि श्री सुदामा जी महाराज मेरे करीब आए, मेरे सामने आए। क्योंकि जब तक व्यक्ति सामने नहीं आएगा तब तक हम उसे पहचाने, हम उसके कार्य कैसे करेंगे। फिर भी लोग कहते हैं कि हमने देखा नहीं है भगवान को तो हम क्यों माने। तो भाई, वायु जो बहती है, हवा चल रही है बाहर, तो हवा जो चल रही है क्या किसी को दिखाई दे रही है? क्या उसका कोई शरीर दिखाई दे रहा है? नहीं, परंतु वो हमें अनुभव हो रही है, हम उसे महसूस कर पा रहे हैं। लेकिन अगर वो दिखाई नहीं देती है तो क्या वो है नहीं? हमारे पेट के अंदर क्षुधा होती है, भूख लगती है, तो वो दिखती थोड़ी है कि हाँ भूख लगी है, वो उसका सारा शरीर बना हो कि हाँ भाई हमें उसका शरीर दिख रहा हो, परंतु भूख लगी है, ये इस बात को हम अनुभव कर सकते हैं। उसी प्रकार हमें परमात्मा को भी अनुभव करना पड़ेगा, हमें परमात्मा को भी अनुभव करना चाहिए। और एक बात, कई लोग सारे रिश्ते नाते निभाते हैं, परंतु जिस परमात्मा से हमें रिश्ता निभाना है, एक उदाहरण मान के चलिए कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के घर पहुंचे, आपको जाना ही पड़ रहा है, आपकी मजबूरी है कि आपको जाना ही है, लेकिन उस व्यक्ति ने आपको पहचानने से इनकार कर दिया। आप किसी के घर गए और सामने वाले ने आपको पहचानने से इनकार कर दिया, तो आप पर क्या बीतेगी। उसी प्रकार हम दुनिया के रिश्तेदारों में तो जाते हैं, ये रिश्तेदारी निभाइए, समाज में रह रहे हैं तो आपको निभाना चाहिए, परंतु जब मरने के बाद हमें परमात्मा के धाम में जाना होगा तो भाई हमें परमात्मा से भी तो कोई रिश्तेदारी निभानी पड़ेगी, करनी पड़ेगी कि हाँ प्रभु, हम अगर रोज याद करेंगे परमात्मा को तो उन्हें याद रहेगा कि हाँ ये मेरा भक्त है, मेरा रिश्तेदार है, मेरा प्रिय है। तो जैसे ही आप दरवाजे पहुंचोगे तो बस द्वारपालों की भी आवश्यकता नहीं रहेगी, भगवान स्वतः बुला लेंगे अपने धाम में। और वहीं अगर आपकी रिश्तेदारी केवल समाज से ही रही, परमात्मा से ना रही, तो भाई जैसे ही द्वार पर पहुंचोगे तो द्वारपाल ही पहचानने से इनकार कर देंगे, भाई हमने तो नहीं देखा आज तक तुम्हें हमारे प्रभु का भजन करते हुए, हमने तो नहीं देखा आज तक कि तुमने एक भी घड़ी भगवान का नाम लिया हो। तो वहां से निकाल दिए जाओगे। पीछे यमदूत खड़े हैं तो यमदूत लेकर के चले जाएंगे कि हाँ भाई हम बैठे हैं ना। जिसने परमात्मा का नाम नहीं लिया उसके लिए तो वो बैठे ही हैं। इसलिए हमें हर समय, क्या पता कौन सा क्षण, कौन सी सांस हमारी अंतिम हो, उससे पहले हमें हर समय परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि समय का भरोसा नहीं होता है। हमने कोरोना के समय पर कितने ऐसे लोगों को देखा जिनकी आयु नहीं थी 35-35, 40-40, 45-45 वर्ष की आयु में, जिनकी आयु ऐसी नहीं थी कि जो या मृत्यु की आयु हो, ऐसी आयु भी नहीं थी, परंतु उनके साथ भी ऐसा हो गया।
अपना ठाकुर जी का भजन में। पैसे तो हमको नित्य प्रति करना ही चाहिए।